हमारे सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि हम किसी का भी मृत्यु दिवस नहीं मनाते हैं। हम सबके जन्म दिवस मनाते हैं, प्रकाट्य दिवस मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव भी मनाते हैं और खुशी की हर चीज पॉजिटिव, हर 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 वो चीज जो हर्षोल्लास से, मतलब उत्पत्ति का त्यौहार, हम सब सारे त्यौहार उत्पत्ति के ही मनाते हैं। तो होलिका जो है उस दिन मरी थी, जली थी होली के दिन, तो फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। एक बीच में हमने ये क्यों जोड़ दिया कि ये नकारात्मक मृत्यु का त्यौहार हम क्यों मनाने लग गए हैं? इस पे ध्यान देने योग्य है कि होलिका की मृत्यु नहीं हुई थी, होलिका को मुक्ति मिली थी। और वो मुक्ति हम मृत्यु दिवस किसका मनाते हैं? किसी का नहीं। रावण का भी हम जो मनाते हैं मृत्यु दिवस नहीं, उसमें भी हम विजय दिवस मनाते हैं कि बुराई पे अच्छाई की। हम जो दशहरे में रावण को जलाते हैं उसमें भी हम विजय दिवस मनाते हैं, विजयदशमी बोलते हैं। रावण का मरण दिवस नहीं, विजय दिवस बोलते हैं, क्योंकि उस दिन भी हमने जो प्रभु राम ने बुराई पे विजय प्राप्त करी थी। अब रही बात होलिका की, तो होलिका को जितना बुरा दिखाया गया है, उनका चरित्र को जितना बुरा दिखाया गया है, उतना बुरा उनका चरित्र नहीं था। प्रहलाद से प्रेम करती थी, मानती थी। और होलिका पूर्व जन्म में एक देवी थी, जो एक ऋषि के श्राप से उनको राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। तो होलिका क्या था कि होलिका जो थी वो प्रेम, उनका जो विवाह जो था इलोची से तय हुआ था पूर्णिमा के। यही पूर्णिमा जिसे हम जिस दिन हम होलिका का पूजन करते हैं, होलिका को जलाते हैं, उसी दिन उनका विवाह तय हुआ था इलोची से। तो अब हिरण्यकश्यप ने तो सारे प्रयास कर लिए थे प्रहलाद को मारने के, तो लेकिन अब अंतिम उसके पास यही एक चारा था कि वो होलिका से उसने कहा कि आप जो है तुम जो है अग्नि में लेके प्रहलाद को बैठ जाओ, तो जो है प्रहलाद जल जाएंगे और तुम्हें तो वरदान है। दुशाला मिली हुई थी, भगवान शिव से तपस्या करके उन्हें एक दुशाला मिली थी। ऐसा कोई वरदान नहीं था कि शरीर ना जले, एक दुशाला मिली थी शिव के वरदान से, जिसको ओढ़ लेने के बाद वो जलेंगी नहीं। वो दुशाला लेके आप तुम अपना बैठो, तुम तो जलोगे नहीं, प्रहलाद जल जाएंगे। हिरण्यकश्यप का ये विचार था। इस विचार से हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि आप जो है प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाइए। तो होलिका ने मना कर दिया। बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, बहुत दबाव बनाया, वो मना करती रही। लेकिन लास्ट में जब वो नहीं मानी तो हिरण्यकश्यप ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं एलोची का वध कर दूंगा। तुम हिरण्यकश्यप को अग्नि में लेके बैठो, उसकी मृत्यु उपरांत मैं तुम्हारा जो है विवाह इलोची से कर दूंगा। अब इलोची से बहुत प्रेम करती थी होलिका, इलोची को भी बचाना था। और उस दुशाला के साथ भगवान शिव ने एक वरदान भी दिया था कि किसी सद्बुद्धि वाले को के विरुद्ध इस वरदान का प्रयोग करोगे, अगर किसी अच्छे इंसान के साथ इस वरदान का प्रयोग करोगी तो तुम्हारा यह वरदान नष्ट हो जाएगा। तो ये भी वरदान, ये भी पता था होलिका को। तो लेकिन होलिका ने ये बात हिरण्यकश्यप को भी नहीं बताई, क्योंकि अब वो ये जानती थी कि मेरा जो है राक्षस योनि में मेरा समय अब समाप्त हो गया है, क्योंकि वो पूर्व जन्म को अपने जानती थी कि मैं एक देवी थी। होलिका ने कोई भी ऐसे पाप नहीं किए थे कि जिस वजह से उन्हें हे दृष्टि से देखा जाए। इस जन्म में उन्होंने अच्छे कर्म करते, एक ही बस ये प्रहलाद वाली कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं पक्षधर इस बात का नहीं हूं
कि बुराई का पक्षधर नहीं हूँ, मैं होलिका का बहुत पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है शास्त्र में वो तो सामने आनी ही चाहिए। क्योंकि राक्षस कुल को हमेशा बुरा ही दिखाया गया है। तो राक्षस कुल में तो हिरण्यकश्यप भी, जब हिरण्यकश्यप था तो राक्षस था माना, लेकिन प्रहलाद भी तो पैदा हुए, विष्णु के परम भक्त, शिव भी पैदा हुए, तो कुबेर है, तो राक्षस कुल ऐसा थोड़ी है कि सब दुष्ट ही पैदा होंगे राक्षस कुल में, तो कुल है उसमें अच्छे भी पैदा होते हैं। तो अब जब समय आया होलिका के जलने का, तो तेज अग्नि प्रकट हुई, होलिका लेके बैठ गई प्रहलाद को। फिर हुआ क्या कि तेज हवा चली, अब उसे हवा कह ले या भगवान विष्णु का कोई चमत्कार, वो दुशाला उड़ के प्रहलाद पे आके आ गई और होलिका जल के भस्म हो गई। तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मुक्ति हुई। उनकी मुक्ति होके फिर वो देवी के रूप में चली गई और उन्होंने वरदान दिया कि मुझसे कभी भी कोई भी अपनी संतान और अपने रोग कष्ट धन संपदा किसी की भी विषय में कोई भी चीज के लिए जब भी कोई मेरा आवाहन करेगा इस तिथि के दिन, तो इस तिथि पे मैं आके वो वरदान उसे वो वरदान दूंगी और उसे आशीर्वाद दूंगी। ये कह के होलिका अपने देवी लोक चली गई। इसलिए होली के दिन होलिका को जलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, वो माता है, उनको प्रहलाद को नहीं जलाने का प्रयास किया जाता है। इस बार ये ना समझे, अब जैसे रावण को जलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रावण को जलाया जा रहा है, बुराई को जलाया जा रहा है। रावण में अच्छाइयाँ थी, उसकी अच्छाइयों को नहीं जलाया जाता। रावण को चारों वेदों को क्या आता था, तो रावण के सिर पे चारों वेदों को रख के आग नहीं लगाई जाती। रावण के विकराल रूप को, बुरे रूप को प्रदर्शित करके उसको आग लगाई जाती है। और किसी ने कहा था, कहीं मैंने अभी एक जगह छोटा सा वीडियो देखा, किसी ने एक कमेंट किया है कि पिता को जो है पुत्र ही दाग देता है, तो रावण को पिता को पुत्र ही दाग देता है, तो रावण को दाग दो, तो रावण को हम दाग नहीं देते, रावण को हम फूंक देते हैं। ऐसे दाग नहीं दिया जाता, दाग देने की एक प्रथा है, एक प्रथा के द्वारा दाग दिया जाता है, बुराई को जलाया जाता है। इस तरह तो जलाने वाली हर चीज हमारा बाप नहीं हो सकती है जलाई जाने वाली। कृपया आप लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी मुंह खोलते समय जरा सोच विचार कर लिया करें कि किस विषय में क्या बोल रहे हैं। सनातन की गहराई को समझना इतना सरल अभी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि समझते समझते अपना ग्रंथ लिख गए और हर जो समझना चाहता है वो अपना एक नया ग्रंथ लिख देता है, क्योंकि इसका ये अनंत है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही नहीं है, इसका अंत कहाँ से होगा। तो हम बात करते हैं होलिका की। तो होली के दिन हम उसे होलिका माता को जलाते हैं, उनसे वरदान लेते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या आपके लिए करने योग्य चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या उपाय करें कि आपका पूरा साल आपका अच्छा हो। होलिका के दिन बहुत सारे वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी विधियों के द्वारा। पहली विधि है कि आप अपने शरीर पे, पूरे शरीर पे सरसों जो होती है, साबुत सरसों को पीस के, कोशिश करिए सिल पे पीसें, ना हो सिल तो कोई बात नहीं है, मिक्सी में पीस लें, लेकिन सिल पे पीस के और उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें। हल्दी मिला के उसको जो है पूरे शरीर पे, हल्दी और बेसन उसको मिला के पूरे शरीर पे उसका वो उपटन बन जाएगा और उस उपटन को लगाएं। उस उपटन को पूरे शरीर पे, एक एक हिस्से पे, शरीर के एक एक हिस्से पे लगाएं और लगा के पूरा उसको थोड़ी देर छोड़ दें और फिर उसको छुड़ा लें शरीर से। पूरा एक एक सारा जितना भी है सब छुड़ा लीजिए, आप बिल्कुल साफ कर लीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। और उस उपटन को जो है इकट्ठा जो आपने उतारा अपने शरीर से, उसे एक
कागज़ में रख लीजिए और जब होलिका जले तो उसमें उस उपटन को डाल दीजिए। ये आपके सारे शरीर के कष्ट रोगों, साल भर आपको रोगों से बचाएगा, हर तरह के रोग बीमारियों से बचाएगा। ये माँ होलिका का वरदान है। दूसरा है कि आप जो है गन्ना, ये साइंटिफिक है कि आयुर्वेद में कहा गया है, अब ये मौसम बदल रहा है, खांसी सर्दी जुकाम ये सब बीमारियां बहुत तेजी से फैलेंगी, तो इनको इसके लिए क्या करते हैं, आयुर्वेद में भी कहा गया गन्ना है या अमरूद है, अमरूद भी भून के खाने से खांसी और इसकी बीमारियां, जो बलगम की बीमारियां दूर होती हैं। उसी तरह से गन्ने को भी अगर भून के अगर उसे चूसा जाए तो जो है बहुत सारी बीमारियां जो हमारे फेफड़े से, लंग्स से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर होती हैं। गन्ना भूनने का ये एक बहुत यही एक सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रीजन है। ये पूरा स्वास्थ्य का त्यौहार है, क्योंकि मौसम ये बहुत खतरनाक मौसम होता है। इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां पकड़ते हैं, तो हर बीमारी, बुखार, सर्दी, जुकाम सबको दूर कर देगा गन्ना भून के आप। अब इसे परंपरागत मत लेके चलिए, इसके फैक्ट्स को जानिए कि इसके अंदर छुपा क्या रहस्य है। दूसरा कि अगर कोई पति पत्नी के जीवन में कोई कष्ट है, रोग है, तो वो अपने सिर से सूखा नारियल, पानी वाला नारियल सिर से 7 बार उतार के और ले जाके होलिका के पास पुरुष जो है उस नारियल को फोड़ दे, वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब होलिका, ये क्रिया तब की जाती है नारियल वाली, जब होलिका भी जली ना हो। अब होलिका को जलने का समय देखना चाहिए कि होलिका के जलने का समय क्या है। होलिका चौघटिया देख लें, उसके हिसाब से होलिका का मुहूर्त निकालें। बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, मैं मुहूर्त बता दूंगा आपको, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं होलिका के ऊपर। अब होलिका के दिन एक और उपाय आप कर सकते हैं। धन संपदा आपके यहाँ बनी रहेगी, सदैव कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जब होलिका का हुआ था, अगर विष्णु जी का चमत्कार भी मानते हैं, वो तो है ही विष्णु जी का चमत्कार, तो भी ये मान लीजिए कि उसमें होलिका माता के साथ भगवान विष्णु का प्रभाव भी शामिल है। तो उसमें आप क्या करेंगे, 2 हल्दी की गांठ लीजिए, 5 सुपारी लीजिए, 5 लौंग लीजिए, और जो गुड़ होता है बिना नमक का गुड़, और थोड़े से तिल, एक नारियल के जो पानी वाला नारियल का आधा टूटा हुआ हिस्सा है उसमें भर लीजिए, उसमें रख के, और वो जो है नारियल फोड़ के उसके आधे वाले हिस्से में सब रख के और ये होलिका में चढ़ा दीजिए। इससे आपके यहाँ कभी भी कोई भी किसी भी तरह के कोई भी आर्थिक तंगी साल भर आपको नहीं मिलेगी, और वरदान मिल जाए तो शायद जीवन भर कोई आर्थिक तंगी ना आए। ये उपचार कर सकते हैं। और शास्त्रों के हिसाब से एक उपचार और भी है, होलिका के 7 फेरे लेने चाहिए। 7 बार घूमिए, होलिका की परिक्रमा कीजिए। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण उस दिन जो उपचार है, उस उपचार में आप उस दिन होलिका को काजल की डिब्बी जरूर चढ़ाइए होली के दिन। उस काजल को चढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके शरीर से जितना पैशाचिक आपके अंदर जो कहीं से भी कोई पैशाचिक प्रवृत्ति या कोई राक्षसी प्रवृत्ति है आपके अंदर, या तदिक क्रोध आना, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है। हमेशा उग्र रहना, तामसिक रहना, तामसिकता बढ़ गई हो, क्रोध तो सबको आता है, लेकिन तामसिकता जो है, अगर तामसिकता बढ़ गई है, ये राक्षसी गुण है, तो इसको ये समाप्त होंगे। आपके अंदर से जो है बहुत सारी जो नज़र, टोना टोटका, ऐसा कोई भी चीज़ है, तो काजल की डिब्बी चढ़ा देने से, काजल की डिब्बी को पूरा उसमें से काजल निकाल के और होलिका में लकड़ी पे आप लगा सकते हैं।
ये उपचार आप कीजिए। तो आप, और लेकिन ये याद रखिएगा, वो काजल को अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार लीजिएगा, तब उस होलिका को वो काजल चढ़ाइएगा। सिंदूर से टीका तो करते ही हैं, बाकी पंडित जी जितनी अपनी जैसे पूजन करते हैं वो अपनी तरह से पूजन करते हैं। और होलिका का जो है परिक्रमा करते समय एक मंत्र का जाप हमेशा करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से आपके शरीर के अंदर के सारे कष्ट, आपके जीवन के सारे कष्ट, रोग सब नष्ट हो जाएंगे। ये तो रहा होलिका का पूजन का शब्द। होलिका के पूजन के लिए विनती करते हैं आप हमसे जुड़े रहें। होता है कि कभी कभी हमारे वीडियो थोड़ा देर से आ रहे हैं कुछ समस्याओं की वजह से, लेकिन हम अब जल्दी से जल्दी आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें रोज़ लाया करेंगे। आप हमसे बने रहें। राधे राधे।